ना, माशरती उलूम में भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। नहीं मैं रियली इखलाकियात भी पढ़ते हैं, हाँ तो इखलाकियात ऐसी चीजें आती हैं, मतलब सिविक्स में भी पढ़ जाते हैं। नहीं ये तो झूठ बोलना बुरी बात है, जबकि झूठ बोलना बुरी बात है, ये वो पहला लेसन है जो पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं। वो पाकिस्तानी जिसने कॉल की थी अभी थोड़ी देर पहले, और वो ये कह रही थी कि आप किसी भी इदारे को उठा के देख लें, जी बिलाल भाई आपसे मैं पूछ रहा हूँ, करप्शन किसी भी इदारे को हेड टू टो, सर से लेकर पांव तक सारे करप्ट हैं। बिल्कुल। इसको कैसे ठीक किया जाएगा? जैसे हमायूं भाई ने कहा कि ओवरनाइट हो सकता है या 1 महीने में हो सकता है, आप क्या कहेंगे, हो जाएगा ये? कैसे होगा ये? सही तो हो जाएगा, सही होना तो इशू नहीं है। मतलब हम कहते हैं अगर मुल्क की खिदमत, तो जब तक ये करप्ट सारी आपके सिस्टम ही करप्ट है, तो मुल्क की खिदमत होगी कैसे? मैं तो अब अपनी बात जैसे पहले एक बात की थी कि जो इलेक्टेबल्स हैं उनको डिसिप्लिन करना पड़ेगा, उनके ऊपर कि आपको लाना पड़ेगा कि दे आर अकाउंटेबल और रियल अकाउंटेबिलिटी लाई जाए। सर उनके ताल्लुकात ऐसे होते हैं, कोई ताल्लुकात खत्म हो जाते हैं। देखिए अगर आपने इनको इसी तरह बेलगाम छोड़ दिया, माफ कीजिएगा मैं जो बात कह रहा हूँ बहुत ही सोच के ये बात आपके, ताकि आप समझ यानी बात मेरी कन्वे हो सके। अगर ये जिस तरीके से ये बिहेव कर रहे हैं अभी तक, इन्होंने अपने आप को अवाम का खादिम नुमाइंदा कहा है, लेकिन ना आवाम के खादिम है ना नुमाइंदगी करते हैं। ये तो अपने आप को सिर्फ अपनी केयर में लगे हुए हैं, अपने आप को बस बैलेंस बढ़ाना, अपने आप को सही करना। ठीक। तो ये जब तक इनको डिसिप्लिन नहीं करेंगे, इस मुल्क से ना करप्शन खत्म होगी ना कोई तरक्की होगी। दूसरी बात मैं कहता हूँ, देखिए मुल्क चलाना और चीज़ है, मुल्क चलाना और इलेक्शन कैंपेन चलाना दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये इलेक्शन जीतने के बाद भी इलेक्शन कैंपेन ही चला रहे होते हैं। इलेक्शन कैंपेन जब तक चलाते रहेंगे ये मुल्क नहीं चलेगा। ये इलेक्शन सुने, मेरी एक और गुजारिश, छोटी सी सवाल है, एमएमए पे आप बिलीव करते हैं? मेरी गुजारिश, बिल्कुल बिल्कुल सुने तो मतलब ट्रस्ट करते हैं कि ये होना चाहिए। मैं लेट मी फिनिश जो मैं मुत्तहिदा मजलिस अमल, बिल्कुल मैं उस पर भी बात कर लेता हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ जो लोग इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर हैं, पावर में हैं, वो जब तक नहीं अपने आप को डिसिप्लिन करेंगे इस मुल्क का कुछ भी नहीं होगा। और ये चीज़ें उसी वक्त दुरुस्त हो जाएंगी जब उनके ऊपर आप सही तरीके से यानी मुल्क को इलेक्शन कैंपेन से हट के चलाया जाए। अब आप देखें, एक बात जो मैं कहना चाहता था कि इलेक्शन जीतने के बाद ये आप लगाते हैं पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स करते हैं। क्यों करते हैं पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट? एक पे नॉन मैट्रिक को आप लगा देते हैं कॉर्पोरेशन चलाने के लिए, ये है आपका जैलापन। खुश करना होता है, यही खुश करना। ये तो मैंने कहा था, आप पैसे बांटते रहेंगे, पोस्ट बांटते रहेंगे, हाई प्रोफाइल पोस्ट में अपने बंदे बस लगाते रहेंगे, ये मुल्क नहीं चलेगा, ये करप्शन फैलाते रहेंगे। आप मेरिट की जो बात हो रही थी, यहीं से वो बात है कि आप लॉ जो लोग हैं ना जो पार्लियामेंट के अंदर हैं, वो डिसिप्लिन हो जाएं, उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और रूथलेस किस्म की अकाउंटेबिलिटी हो। अच्छा, यहाँ से ये एक क्रिएट होता है जैसे मैं किसी डिक्टेटरशिप की बात कर, मुझे थोड़ी सी एक बात करते हैं ना, ज़की आप भी बात कीजिएगा। ये दोनों पार्टी, इनका थोड़ा सा कुछ मुझे एक तरह से नहीं लग रहा कोई प्लान जो है थोड़ा सा। लेकिन मैं एक और दूसरी चीज जरूर कहूँगा, एक तरफ ये लोग पार्लियामेंट में होते हैं, मिनिस्टर होते हैं, उनकी जिम्मेदारी, लेकिन देखिए दूसरी तरफ आवाम की भी जिम्मेदारियां हैं। आवाम 60 साल तक से मुसलसल लोगों को इलेक्ट कर रही है, आवाम वोट डालती है। नहीं 60 साल से इलेक्ट कहां नहीं, वो बीच में का गैप निकाल रहे हैं, ठीक है, आई नो दैट, आई हैव ऑलरेडी, मैं उसको बयान कर चुका हूँ, लेकिन अभी जाहिर है मैं पूरे स्पैन की बात कर। लेकिन आवाम को भी चाहिए कि अब पहचाने लोगों को, कौन फ्रॉडिये हैं, कौन धोखा देते हैं, कौन लालच दे के, थ्रेट दे करके, इज्जत का खतरा दे करके वोट एक तरह से बार्गेन कर लेते हैं। तो अवाम को अब थोड़ा सा, ये तरक्की का दौर है, ओपननेस का दौर है। चलिए सर, एक कॉल है हमारे पास, अरशद भाई है इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम अरशद भाई। वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक जी, शुक्र है, बहुत शुक्रिया जी। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं तो बिलाल साहब और हुमायूं साहब दोनों बहुत ही अपने अपने शोबे के अवलीन वो हैं। मैं सिर्फ इनसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि एक इंजीनियर हैं, दूसरे डॉक्टर हैं जी। इस वक्त अगर इन दोनों शोबों में भी देख लिया जाए तो जितनी करप्शन है, सही, इन्होंने अभी तक कौन सा अलम अपने पेशे में उठाया है? बहुत अच्छे। क्योंकि किसी भी माशरे के किसी भी जगह पे कहीं पे एहतिसाब नहीं है
एहतिसाब की बातें तो सब करते हैं, बिल्कुल, लेकिन ये बता दें कि इन्होंने अपने पेशों में क्या किया है अभी तक इस करप्शन के खिलाफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन अर्शद भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिमाग में हर एक किया है कि भाई एक डॉक्टर साहब है, एक इंजीनियर साहब है, ठीक है ना। हम बात ही ये कर रहे हैं कि हर शोबे में इंसाफ होना चाहिए, हर शोबा जो है वो सिंसियरिटी से हो, मतलब सिर्फ पैसे कमाने का। आप अपनी मिसाल दें, आप भी अपनी मिसाल दें सर। जी, मैं अपनी मिसाल देने से पहले एक बात करूंगा। इन्होंने बड़ी प्यारी बात की है, लेकिन उसके पीछे आप सोच देखना, ठीक है। मतलब सोच मींस एक जनरल परसेप्शन देखना, इनकी सोच नहीं लेकिन जनरल परसेप्शन। वो ये है कि इलेक्शन कैंपेन चलाना और मुल्क चलाना दो मुख्तलिफ है। मतलब मुझे ये जाहिर होता है कि आप इलेक्शन कैंपेन में झूठ बोल सकते हैं, आप उसमें नहीं कर सकते। नहीं, देखें, आपने एक ही चीज, जैसे इलेक्शन कैंपेन करो वैसे ही हुकूमत चलाओ, जो आपने कहा है वो पूरा करो। अब बात आ जाती है, मैं अपनी जात से नहीं करता हूं, लेकिन मैं अपनी पार्टी के लिहाज से करता हूं। मैं स्पोक्स पर्सन हूं फॉर दी हेल्थ। मुझे ये कहा गया है आप आइडेंटिफाई करें कि हेल्थ में प्रॉब्लम कहां है, ठीक है। मैंने हेल्थ को 6 सेक्शन में डिवाइड करके हर एक जगह पे आइडेंटिफाई किए हैं प्रॉब्लम कहां है, मैंने आइडेंटिफाई किए उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। हमने ये आइडेंटिफाई किया इस वक्त, फॉर एग्जांपल हेल्थ की मैं एक देखो, हम कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान का जो हेल्थ सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ 26% पॉपुलेशन को प्रोवाइड करता है बेसिक नेसेसिटी। सही। 74% जो है वो आउट ऑफ पॉकेट जाके वो करती है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे मसले हैं। इसमें बाज मसले ये हैं कि जो हमें पैसा आता है वो पैसा लगता नहीं है, ठीक है। अगर हमें फर्ज करें 0.9% या 1% ऑफ जीडीपी हमें एज अ बजट मिलता है तो वो पूरा नहीं लगता। अगर वो भी लग जाए तो हम बहुत बेहतर हो जाएंगे। नंबर 2, उसमें करप्शन है। मैं कहता हूं कि अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ जो डॉक्टर्स हैं वो भी उतने ही करप्ट हैं, ठीक है, और बहुत करप्शन कर रहे हैं, और खास तौर पे उन लोगों ने। ठीक है सर, मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा। आप कह रहे हैं डॉक्टर हुमायूं साहब कि आपके साथ जो डॉक्टर हैं, मतलब जितने भी डॉक्टर पाकिस्तान में काम करते हैं, उनमें है करप्शन, करप्ट हैं। अब उसको ठीक करने के लिए हमने सिस्टम बना रहे हैं कि हाउ टू एड्रेस दैट सिस्टम, ठीक है। उसमें हम लोगों ने एक प्लान किया हुआ है। वो प्लान ऐसा है कि इंशाअल्लाह ताला मैं अगर का लफ्ज नहीं इस्तेमाल करूंगा, मैं जब का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, बिकॉज अगर इज इफ, जब इज व्हेन इज मोर पॉजिटिव। व्हेन वी विल कम इनटू पावर एंड इट विल बी इन अ वेरी नियर फ्यूचर इंशाअल्लाह ताला, ठीक है। वी आर वेरी क्लियर, हमारे दिमाग बिल्कुल क्लियर है कि हमने 1 2 3 4 5 6 ये 10 डिसीजंस लेने हैं। उन 10 डिसीजंस का विद इन फ्यू वीक्स आपको उनका असर आना शुरू हो जाएगा। देखें, जब आप एक अच्छा खाना पकाना शुरू कर देना, आपको एकदम उसका एरोमा, उसकी खुशबू आनी शुरू हो जाती कि ये अच्छा खाना बन रहा है, ठीक है। एंड देन यू विल सी दैट, ठीक है, रिजल्ट्स आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद मिल जाएंगे। हमारी कोशिश ये होगी कि आपको ये सारे जो हमने डिसीजंस लेने हैं, और सिर्फ हेल्थ नहीं है। मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन सर आप जो ये खाना बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, अरोमा लोगों को आने लगी है, इसमें तेल कौन सा इस्तेमाल करेंगे आप, यहाँ का फॉरेन नहीं जी, तेल हम वो इस्तेमाल करेंगे जो आपकी सेहत के लिए सबसे अच्छा है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई भी नॉन कोलेस्ट्रॉल चाहे वो कोई भी हो, देखिए नॉन कोलेस्ट्रॉल चाहे वो अमेरिका का बना हो, नॉन कोलेस्ट्रॉल एक ही होता है, वो सच्चाई का होता है। नॉन कोलेस्ट्रॉल एक ही होता है जो ईमानदारी का होता है। नॉन कोलेस्ट्रॉल एक ही होता है जो इंसाफ पे होता है। अगर अमेरिकन सिस्टम में इंसाफ है, ईमानदारी है, सच्चाई है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर किसी और मुल्क का है, वो हमारे साथ पुरखुलूस है, ईमानदार है, हमारे साथ अच्छे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उनसे। मुझे प्रॉब्लम उस शख्स से है, मुझे प्रॉब्लम उस मुल्क से है जो हमारे साथ ईमानदार नहीं है। सेम क्वेश्चन गोस फॉर यू सर। जी जी बिल्कुल। देखें ना, बात ये है कि जो लोग पावर में हैं, मैं पावर में हूँ, बीइंग एन इंजीनियर आप क्या फील करते हैं कि हमारे ज़ाहिर कोई शुबा ऐसा नहीं है जिसके बारे में कहा जाए कि वो बड़ा ईमानदाराना तरीके से मुल्क में चल रहा है, हमें पता है सारा। और इंजीनियरिंग काउंसिल के अंदर रहते हुए भी और उसके मेंबर होते हुए हम ये जो इंजीनियरिंग के फोरम्स हैं वहाँ पर हम ये बात करते रहते हैं। जाहिर है कि एक सिविल सोसाइटी के मेंबर के तौर पर विदाउट हैविंग ए पावर स्टेयरिंग पे नहीं बैठे हैं, हाँ, गाड़ी नहीं चला रहे, ठीक, तो पीछे बैठ करके कह सकते हैं कि भाई ड्राइवर साहब ज़रा स्पीड कम करो या हमें इधर उधर मत देखो, ठीक। ये चीज़ें हम वी आर डूइंग इट, हम करते रहते हैं। हमारा तो काम ही है, हमारी तो सारी ज़िंदगी इसी में लग गई है कि मेक डायरेक्शन सही करते रहें, डायरेक्शन सही करते रहें। करप्शन है, झूठ है, बदयांती है, इसको तो मैं तो ये कहूँगा अपने कॉलर से भी
कि बिल्कुल आपने जो बात की इंजीनियरिंग में और डॉक्टर के पेशे में, सेहत के पेशे में, हम दोनों बैठे हैं, करप्शन है और हमें फिक्र ही इन्हीं बातों की होती है कि कैसे इनको सही करें। ठीक, जैसे वो परेशान है उसी तरह मैं भी परेशान हूँ, हम उनसे मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन जिस वक्त हम पावर में हों और ये हो रहा हो तो मैं तो समझता हूँ कि आप उनको चाहिए फिर हमारा सख्त तरीन एहतसाब करें। लेकिन हम तो ये कहते हैं कि अब इस मुल्क को कुछ करना चाहिए, इस मुल्क में बड़ा पोटेंशियल है, इस मुल्क में नौजवान हैं, इस मुल्क में बड़े रिसोर्सेज हैं, इस मुल्क की आवाम बहुत अच्छी है। ठीक, तो अब इस मुल्क में कहीं से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का इजहार होना चाहिए। सही। और मैं तो ये कहूँगा कि अगर इस मुल्क में अब चीज़ें ट्रिकल डाउन नहीं हुई, आवाम की तरफ नहीं मुंतकिल हुई, इसमें नौजवान भी हैं और आम आदमी भी है, ट्रिकल डाउन नहीं हुई, तो 63 साल बहुत होते हैं लोगों के इंतजार के लिए। अगर नहीं हुआ तो ये फोर्थ जनरेशन जो है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो हो रहा है ना, नहीं, जिस तरह ऊपर पॉजिटिव ट्रिकल डाउन आना चाहिए। हाँ, ठीक है, पॉजिटिव चीजें देखें, लोगों को पानी चाहिए, ठीक है, लोगों को बिजली चाहिए। सही। हम कह रहे थे तालीम की, अभी पानी या बिजली नहीं, गैस नहीं, लोड शेडिंग होती है। तो फॉर गॉड सेक रहम करो। मुझे एक बात बता दें, ये कहता हूं, हम अक्सर इस पे डिस्कशन भी करते हैं, दोनों से पूछ रहा हूं मैं, शायद आप मुझसे ज्यादा और डेफिनेटली ज्यादा जानते हैं बिजली के हवाले से। जी, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, कहीं किसी के साथ बैठे भी हो, क्या हमारे मुल्क में सचमुच बिजली और गैस की कमी है? ये क्या हो क्या रहा है? ये जो मुझे तो लगता है कोई ड्रामा रचाया गया है, ये क्या हो रहा है? 2 दिन हमारे पास गैस नहीं होती, दिन में 4 बार हमारे पास बिजली नहीं होती। हम किस तरफ जा रहे हैं? एक वक्त तो वाकई ऐसा लगता था मुशर्रफ साहब के ज़माने में, इलेक्शन से ज़रा पहले, कि इस मुल्क को पोर्ट्रे किया जा रहा है जैसे ये सोमालिया है। सही। सर, इस बात को जारी रखेंगे, लेकिन हमारे पास एक कॉल है पेशावर से। किसकी जी? मरियम की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मरियम, आप ठीक ठाक? जी अल्लाह का करम है। क्या कहना चाहेंगी आप? मैं तो जी अभी हमारी लाइफ आई है, अभी मैं प्रोग्राम देखना शुरू किया है। तो आप लोग कहते हैं कि यंगस्टर्स ना, नौजवान नस्ल आ गया। अव्वल तो हमारी आजकल की नौजवान नस्ल का क्या हाल है कि वो आगे आगे कुछ करें। कैसे? मिसाल के तौर पे क्या, क्यों? हमारे तो नौजवान नस्ल सारे खुद मगरबी उसमें डूबी हुई है। हर एक की कोशिश है कि वो दौड़ लगाए और अपने आप को अंग्रेज बनाए। सही। अव्वल तो हमारी नौजवान नस्ल, और नौजवान नस्ल क्यों ऐसे बनी है, वो इस वजह से जो कहते हैं ना कि आजकल जो पेरेंट्स हैं आजकल के, वो जो है बहुत अपने बच्चों के साथ वो करते हैं, कोऑपरेटिव हैं या फ्रेंडली हैं। वो ये नहीं समझाते कि हमारी तहजीब क्या है, हमारा कल्चर क्या है। पहले तो ये अपनी औलाद को सिखाएं, उसके बाद हम आगे अपने मुल्क को संवारेंगे ना। बहुत अच्छी बात है मरियम, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। वैल्यूज, हमें वैल्यूज का नहीं पता हमारे बच्चों को। जी, मुझे इनकी बात से वो एक शेर है वो याद आया था, वो इल्म के मोती किताबें अपनी आबा की, जो देखे उनको यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। ठीक है, बात ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारे वैल्यूज बदल गए हैं। हमारे वैल्यूज क्यों बदले हैं? हमारे वैल्यूज इसलिए बदले कि हम लोगों ने बजाय एक शरीफ आदमी को अपना मयार बनाने के, एक सादा आदमी को अपना मयार बनाने के, हमने उस आदमी को मयार बना दिया है जो लूट खसूट। पहले ज़माने में जब हम यंग थे तो जो चोरी करता था या जो स्मगलर था या जो इसके तमक था, लोग उसके करीब नहीं जाते थे कि मैं इससे मेरी मुस्बत ना हो कि यार मैं इसका दोस्त हूँ। आज आप उसके करीब जाते हैं और फखर से उसके साथ तस्वीर लगा के अपने ड्राइंग रूम में लगाकर करते हैं कि मैं इसके साथ खड़ा हूँ, ये मेरा जान पहचान वाला है। ठीक है, सर पहले हमारे गांव में कोई तकरीब होती थी तो बड़ों का इंतजार किया जाता था। एग्जैक्टली। अब उस स्मगलर और डाकू का इंतजार किया कि वो आए तो दुआ शुरू करें। एग्जैक्टली। हमारे अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने अपना म्यार इसलिए बदल दिया है कि हम लोग बेसिकली, देखिए, अगर मैं ईमानदार नहीं हूं और मेरे हाथ में पावर है, मैं उस पावर का गलत इस्तेमाल करूंगा। जो बच्चा है जो ग्रो हो रहा है वो क्या देख रहा है कि जो जितना बड़ा चोर है उतनी बड़ी इज्जत। ठीक है, और फिर मजे की बात है वो चोर कहते हैं वो तो इज्जो मंतशाओ। वो ये भूल गया है कि मिनिस्टर बनने से वो तो इज्जो मंतशाओ नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर बनने से वो तो इज्जो मंतशाओ नहीं होता है, प्रेसिडेंट बनने से वो तो इज्जो मंतशाओ नहीं होता है, बाज दफा वह तो जिल्लो मंतशा होता है। अल्लाह ताला आपको इतना ऊपर उठा देता है कि पूरी दुनिया देख लेती है कि आप कितने बुरे हो। दैट इज वह तो जिल्लो मंतशा, नॉट वह तो इज्जो मंतशा।
अच्छा सर वो बात प्लीज कर देना, वो बिजली और गैस और ये महंगाई, हाँ जी। ये सारी चीजें कैसे आ गई, मतलब एकदम